लोकतंत्र में जिस तरह का घटना हुआ है आज, अगर इस तरह का घटना विपक्ष को दबाने के लिए किया गया है या लोकतंत्र का डेथ किया गया है, अदालत का जो मामला है, अदालत का जो सुनवाई है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन जितना जल्दीबाजी किया गया उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने में, ये बेहद लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर इसी तरह होते रहे तो राजनीति गलियारों में नेता नहीं कुर्सियां बच जाएंगी और सभी नेता जेल में होंगे। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी विपक्ष को कुचल रहे हैं, बीजेपी सरकार जो विपक्ष को कुचल रही है, ये चाहती है वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लीडर। ये चाहती है कि एक देश और एक लीडर रहे, एक देश और एक पार्टी रहे। क्या ये सही है? क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? जो घटना हुई है उसके लिए जिस तरह बीजेपी के नेताओं में खुशी का माहौल है, मुझे लगता है जो आज हुआ है, मीडिया को कहीं बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप 9 साल के सरकार में हैं, अभी आप एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। आप कैसा भारत चाहते हैं जहां सवाल ही नहीं हो, जहां विपक्ष ही नहीं हो? किसी इतिहासकार ने कहा था कि मरे हुए लोग जो हैं वो मरे हुए लोकतंत्र को पैदा करते हैं। मरे हुए लोग जो हैं मरे हुए डेमोक्रेसी को पैदा करते हैं। जिंदा लोग जिंदा डेमोक्रेसी को पैदा करते हैं। तो जो घटना हुआ है इस पर आम आदमी सहम गया है। अगर राहुल गांधी जैसे शख्सियत को सदस्यता रद्द करने में आपको 24 घंटे भी नहीं लगते हैं, वहां आम आदमी को तो बोलने से भी डर लगेगा। जो सवाल पूछना चाहता है वो नहीं पूछ पाएगा, जो आदमी बोलना चाहता है वो नहीं बोल पाएगा। कैसे बोलेगा? अब ये तो जनता ही तय करे कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। बेहतर जनता अपना भविष्य के बारे में जानती है। जनता इतना बेवकूफ तो है नहीं कि जो सब कुछ नहीं देख पा रही है। आपने जीएसटी लगाया, व्यापारी झेले। आपने नोटबंदी किया, वो लोग भी झेले। जबकि आरबीआई के रिपोर्ट के हिसाब से 99.3% जो नोट हैं वो आरबीआई को वापस आ गए। तो एक तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम किया गया। अगर सभी नोट वापस आ ही गए तो ब्लैक मनी कहाँ है? सीधे तौर पर है, जो ब्लैक रखा था वो भी आपकी नोटबंदी से व्हाइट करवा लिया। आपने अभी तक जो फैसले लिए हैं वो जनता के हित में नहीं है, जनता के विकास के हित में नहीं है। तो जो आपसे सवाल पूछेगा आप उस पर सीबीआई भेजोगे, ईडी भेजोगे, इनकम टैक्स भेजोगे। अभी तेजस्वी यादव ने बिहार में कहा है कि अभी जो हो रहा है, अगर अभी विपक्ष एक साथ खड़ा नहीं हुआ तो लोकतंत्र तो शायद ही बचे। और बचने का सवाल ही कहा है। अनुराग ठाकुर जो बोल रहे हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो अनुराग ठाकुर के मामले में जो वो बोले थे दिल्ली में, देश के गद्दारों को गोली मारो का जो नारा दिए थे, जिससे 2 लड़के शाहीन बाग पहुंच गए पिस्टल लेकर, पुलिस भी, प्रशासन भी, लोग भी, और पिस्टल ताने खड़े हैं। उस मामले में भगवान के घर में कितना देर है और कितना अंधेर है, ये जनता को तय करना है। जब इमरजेंसी हटी, भारत में जो इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी, तो जब इमरजेंसी हटी 1977 में जब चुनाव का ऐलान हुआ
तो इंदिरा गांधी को भी यही लगा था कि लोग हमें बहुत चाहते हैं, हम कुछ भी बोले लोग मानेंगे और सत्ता हम जीत रहे हैं। लेकिन जब चुनावी सभा हो रही थी, रैलियां हो रही थी, तो लोग बहुत भीड़ हो रहा था, बहुत लोग देखने आ रहे थे कि, लेकिन वो समझ रहे थे कि ये वोट बैंक है हमारा। लेकिन जनता ये देखने जा रही थी, लोग ये देखने जा रहे थे, औरतें ये देखने जा रही थी कि वो कौन सी औरत है कि जो देश को इमरजेंसी थोप दी, देश में इमरजेंसी लागू कर दी। ये देखने के लिए जनता का भीड़ हो रहा था और उन्हें लग रहा था, इंदिरा गांधी जी को लग रहा था कि वो चुनाव जीत रही हैं, लेकिन वो चुनाव हारी। यही है मोदी सरकार का जो सत्ता का जो अहंकार है। जैसे संजय सिंह बोल रहे थे कि सत्ता का अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। और अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के सांसद, दिल्ली के जो विधानसभा है उसके अंदर बोल रहे थे कि इनके अंदर ये सवाल सुनना नहीं चाहते हैं, अहंकार से इनके सर पे है। ये 24 घंटा में 3 घंटा ही सोते हैं, 18 घंटा 19 घंटा तो ये काम करते हैं। तो ये 24 घंटा ये सोचने में गुजार देते हैं कि किनके घर सीबीआई भेजना है, किनके घर ईडी भेजना है, कौन सवाल पूछ रहा है, कौन नहीं पूछ रहा है, इसको ये केस भेजो, उसको पुलिस भेजो, उसके यहाँ ये केस करो, उसके यहाँ वो केस करो, इसको सजा दिलवाओ, उसका सदस्यता रद्द करवाओ। इस तरह काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरह दिल्ली में बोल रहे थे, और एक दिन पहले की जो घटना है दिल्ली में, आप लोगों को पता ही होगा कि मोदी हटाओ देश बचाओ का जो नारा लगाया गया या पोस्टर लगाया गया दिल्ली के गलियारों में, उससे सत्ता सहम गई और 100 से अधिक एफआईआर कर डाले, जिसमें अभी तक पता नहीं कितनी गिरफ्तारी हो गई है। उस आंकड़े के हिसाब से तो 6 आदमी की गिरफ्तारी हुआ था। तो ये जो सत्ता का अहंकार है मोदी के, जो सर चढ़ के बोल रहा है, अभी जो इनके पार्टी में आ जाए वो भ्रष्टाचारी नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा को ले लीजिए, कितने घोटाले का आरोप लगाते थे इन पर। जब से असम में इन पे सरकार बनी, भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। अजीत पवार का ले लीजिए महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे का ले लीजिए जो महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री हैं। तो जितना संजय सिंह का कहना है कि जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी, ये बीजेपी का नारा है। जितना घटिया काम उतना ऊंचा ओहदा, ये बीजेपी का काम है। तो विपक्ष जो भी बोल रहा है, जिसे बोलने नहीं दिया जा रहा है, राहुल गांधी जो लंदन में बोले, उस बात के लिए माफी मांगवाने पे अड़े थे लोग। और ये विकल्प निकाला कि देखिए 24 घंटा भी नहीं हुआ, अभी अदालत 1 महीने का टाइम दिया है, 30 दिन का 30 दिन का टाइम दिया गया अदालत ने कि आप उचली अदालत में बहस करवा सकते हैं या अपना वैकल्पिक ढूंढ सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट हो या। अभी सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दिया कि हाई कोर्ट जो है निचली अदालतों पर नजर रखें, जो लोग जो हैं ज्यादा जो आवश्यक नहीं है उसमें भी लोगों को जेल भेजा जा रहा है। ये हाई कोर्ट निगरानी रखे जिला अदालतों पर। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला, उसी दिन सूरत अदालत से ये फैसला आया है। और सबसे ज्यादा मामला तो यूपी में है, जिससे मन करे उसे पकड़िए, जेल भेजिए। तो ये सत्ता का अहंकार जो है ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जब तक जनता चुपचाप देख रही है, तब तक आपको लग रहा है कि जनता हमें सुन रही है, हमें देख रही है। एक नॉर्मल जो इंसान होता है, सिंपल इंसान, उसका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट ये होता है कि अगर हम किसी के फैन हैं, हम किसी के मुरीद हैं, हम किसी के भक्त हैं, तो हम उस पर आंख मूंद के भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक इंसान हैं। और इंसान है तो हम अपना दिमाग जरूर लगाएंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है और हमको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
तो अगर आप ये विवेक खो दिए हैं तो जनता तो कहीं के नहीं रहेगी। जनता को ये सोचना पड़ेगा कि कौन जनता के साथ है, कौन जनता के खिलाफ है, कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। और जनता तय करेगी। 2024 में इलेक्शन हो ही रहा है, अभी जनता को तय करना है कि वो किसके साथ है। तो अगर अब भी विपक्ष खड़ा नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। लोकतंत्र का दम घुट रहा है। इस तरह की सरकारों में जो मनमर्जी चल रहा है, आपको सवाल पसंद नहीं है, आपको अखबार पसंद नहीं है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, उसमें भारत पर हमला बता दिए। अभी इंडियन एक्सप्रेस का जो रिपोर्ट आया है उस पर आप कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उस पर आप विपक्ष चढ़ा हुआ है अदानी मामले पर कि जेपीसी बनाइए, जेपीसी बनाइए, जेपीसी बनाइए। तो अगर आप में खोट नहीं है तो जेपीसी बनाने में क्या दिक्कत है? जेपीसी बनाइए आप, जनता तय करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप जेपीसी नहीं बना रहे हैं, ऊपर से सदस्यता रद्द कर दिए। अभी 14 विपक्षी पार्टी जो है, 14 विपक्ष की पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं कि सिर्फ विपक्ष के यहाँ ही सीबीआई और ईडी का छापेमारी हो रहा है, उन पर आरोप लगाया जा रहा है, उन पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर 14 विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गई, जिनका सुनवाई 5 अप्रैल को है। तो ये तो देखने वाली बात हुई कि 5 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो DY चंद्रचूड़ हैं वो क्या फैसला देते हैं या क्या कार्रवाई होती है। लेकिन जनता को तय करना है कि हम किसके साथ हैं। जनता सब समझदार है, जनता को समझना है। बाकी सरकार तो अपना काम कर ही रही है, जनता को अपना काम करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।